धन्यवाद करता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गाइस। लुक एट नाउन एंड प्रोनाउन। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आज आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक साथ समझाने जा रहा हूं। ओके गाइस, अब मैं आपको नाउन और प्रोनाउन एक साथ क्यों समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए या लिखने के लिए या समझने के लिए इन दोनों को एक साथ समझना जरूरी है। ओके गाइस, तो मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा। आप केवल वीडियो को स्किप मत करना, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके गाइस, तो लुक एट, तो नाउन एंड प्रोनाउन। तो जैसा कि आप सब जानते हो या हम सब जानते हैं, नाउन क्या होता है। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ओके गाइस, अगर मैं आपको नाउन की डेफिनेशन बताऊं तो आपको याद रखना है, दुनिया में हर चीज एक नाउन है। दुनिया में सब कुछ क्या है? नाउन है। और नाउन को आप सिंपल डेफिनेशन जानते ही हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जो भी दुनिया में चीजें हैं, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, सब क्या है गाइस? नाउन है, क्योंकि उनका एक नाम है। हर एक व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का एक नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं? नाउन। बात करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन का मीन्स क्या होता है गाइस? सर्वनाम। लुक एट, अब देखो, जो प्रोनाउन शब्द है उसका मीन्स क्या होता है? प्रो और नाउन। प्रोनाउन दो शब्दों से बना है गाइस, याद रखना है, प्रो एंड नाउन। तो प्रो का मीन्स क्या होता है? के लिए। प्रो का मीन्स क्या होता है गाइस हिंदी में? के लिए। और नाउन का मीन्स आपको पता ही है, संज्ञा। ओके गाइस, आपको याद रखना है, जिन शब्दों को नाउन के स्थान पर रखा जाता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन, या जिन शब्दों को नाउन के लिए रखा जाए, नाउन मतलब संज्ञा के लिए रखा जाए, उसको क्या बोलते हैं गाइस? प्रोनाउन। इजंट इट? तो सिंपल है कि नहीं है? अब आपको याद रखना है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, ठीक ना। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जब कोई नाम होता है, उस नाम के स्थान पे जिन शब्दों का यूज करते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम। अब देखो गाइस, मैं आपको इजी वे में बता रहा हूं। लुक एट, जैसे कि आप जानते हो, जो नाउन होता है वो नाउन क्या होता है? या तो कोई व्यक्ति होगा, या कोई वस्तु होगी, या कोई प्लेस होगा। और सर्वनाम भी आपको याद रखना है, सर्वनाम भी क्या होगा? प्रोनाउन भी क्या होगा? या तो कोई व्यक्ति होगा, या कोई वस्तु होगी, या स्थान होगा। ओके गाइस, अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे नाउन लिखा है और यहाँ पे प्रोनाउन। ठीक है, इस वाली साइड में मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, इस वाली साइड में मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा पर्सन। ठीक है ना, क्योंकि एक पर्सन क्या हो सकता है? एक नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है। कैसे? देखो, पहले पर्सन की बात करते हैं। तो नाउन एंड प्रोनाउन। तो मोहन क्या है गाइस? मोहन एक क्या है? पर्सन है, तो ये एक नाउन है। ओके गाइस, मोहन क्या है? मोहन एक पर्सन है, तो ये क्या है? नाउन। अब मोहन का प्रोनाउन क्या बनेगा गाइस? ही। मोहन का प्रोनाउन क्या बनेगा? मोहन एक पर्सन है, एक नाम है, उसका प्रोनाउन बनेगा ही। ठीक है, अब राधा है, ठीक है, राधा भी एक व्यक्ति है, राधा भी एक पर्सन है कि नहीं? अब उसका प्रोनाउन क्या बनेगा? शी। राधा का प्रोनाउन क्या बनेगा? शी। क्यों? क्योंकि आप जानते हो
जो मोहन है ना, जो मोहन, वो कौन सा जेंडर है? मोहन जो जेंडर है ना वो क्या है? मेस्कुलाइन। आप सब जानते होंगे मोहन क्या है? एक मेल है। मेल है कि नहीं, मतलब पुरुष है कि नहीं? तो पुरुष के लिए, किसी मेस्कुलाइन जेंडर के लिए प्रोनाउन क्या रखना है आपको? ही। क्या यूज होता है? किसी मेस्कुलाइन जेंडर के लिए प्रोनाउन बनता है ही, ठीक है। किसी फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रोनाउन क्या बनता है? शी। आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश में, मतलब आपको इंग्लिश बोलना है तो यूज करना है इन दोनों का साइमल्टेनियसली यूज होता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे राधा है, ओके। अब जैसे मुझे मोहन के बारे में आपको कुछ बताना है इंग्लिश में, जैसे मुझे बताना है मोहन के बारे में आपको इंग्लिश में, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि भैया मोहन मेरा दोस्त है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आपको क्या रखते हैं? नाउन। जब आप किसी भी स्पीच या किसी भी टॉपिक को बोलोगे तो सबसे पहले रखते हैं नाउन, और उसके बाद आपको ना किसका यूज करना? प्रोनाउन का। बार बार नाउन को रिपीट नहीं किया जाता। नाउन की रेपिटेशन को दूर करने के लिए हमने क्या यूज करना है? प्रोनाउन का। तो मैंने आपसे क्या बोला, जैसे मुझे बोलना है मोहन मेरा दोस्त है, तो मोहन इज माय फ्रेंड। मोहन इज माय फ्रेंड, ये मैंने बोला। अब मुझे मोहन के बारे में और कुछ भी बताना है और ज्यादा बताना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मोहन इज माय फ्रेंड एंड ही इज एन इंजीनियर। एंड ही इज एन इंजीनियर। आर यू गेटिंग गाइस? अब मैं ये नहीं बोल सकता मोहन इज माय फ्रेंड एंड मोहन इज एन इंजीनियर, तो बार बार मोहन नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो मोहन जो नाउन है इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? ही। तो मोहन का प्रोनाउन आपको याद रखना है। जब आप इंग्लिश बोलोगे तो बार बार आपको नाउन स्टार्टिंग में बोलना है, एक बार बोलना है, फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है? उसका प्रोनाउन। इज इट? सिमिलरली राधा, जैसे आप किसी को राधा के बारे में बता रहे हो, सपोज आपकी बेस्ट फ्रेंड राधा है और आपको राधा के बारे में बताना है, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राधा इज माय बेस्ट फ्रेंड। आप बोलोगे कि नहीं? राधा इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट। एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो राधा का रिप्लेसमेंट क्या हुआ? शी। इजंट इट? हुआ कि नहीं? तो गाइस इंग्लिश बोलते समय आपको ये चीजें अपने माइंड में रखना है कि कोई मेस्कुलाइन जेंडर होगा तो उसका प्रोनाउन ही बनेगा, कोई फेमिनाइन नाउन होगा, ठीक है ना, तो उसका जेंडर क्या बनेगा? शी। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इनको आपको यूज किसमें करना है? अपनी कम्युनिकेशन में, बोलने में, ठीक है। तो मोहन, समझ आया? मोहन का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही, क्योंकि ये जेंडर कौन सा है? मेस्कुलाइन, और राधा फेमिनाइन है तो क्या बनेगा? शी। अब लुक एट नेक्स्ट कंडीशन देखना गाइस, मोहन एंड राधा। अब आपको याद रखना है मोहन एंड राधा दोनों नाउन है कि नहीं? मोहन भी एक है, राधा भी, पर ये दोनों संग में आ गए, दोनों साथ में आ गए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं बताता हूँ यूज कैसे करेंगे इसका बोलने में। अब सपोज आपको मोहन और राधा के बारे में कुछ बताना है, जिससे आपको इंग्लिश में कुछ कमेंट करना है मोहन एंड राधा के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले तो अपन नाउन लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाते हैं? नाउन, तो उसका रिप्लेसमेंट प्रोनाउन होता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो जैसे आप किसी व्यक्ति को बता रहे हो, मतलब किसी व्यक्ति को बता रहे हो किसके बारे में? मोहन एंड राधा के बारे में, तो आप कैसे बोलोगे? तो ये मोहन और राधा मित्र हैं, मतलब मोहन और राधा क्या है? फ्रेंड है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? मोहन एंड राधा आर फ्रेंड्स। मोहन एंड राधा आर फ्रेंड्स, ये आप स्टार्टिंग में बोलोगे। अब बार बार आपको मोहन एंड राधा नहीं बोलना, इट मीन्स आपको मोहन एंड राधा के बारे में और कुछ बताना है। तो सबसे पहले आप ये बोलोगे मोहन एंड राधा आर फ्रेंड्स एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मैंने क्या बोला? मोहन और राधा मित्र हैं और वे क्या हैं? अच्छे मित्र हैं। इजंट इट? समझ आ रहा है गाइस? तो आप ऐसे नहीं बोलना है आपको मोहन एंड राधा आर फ्रेंड्स एंड मोहन एंड राधा आर गुड फ्रेंड्स, तो ये गलत है, ठीक है। तो मोहन एंड राधा का प्रोनाउन क्या बनेगा? दे, ठीक है। आप किसी और को बता रहे हो तब, अब आप बोलोगे सर वी कब यूज होगा? जैसे मोहन एंड राधा है तो वी प्रोनाउन कब यूज करेंगे? तो सुनो, सिंपल है, ठीक है। सपोज अभी तो आपने मोहन और राधा के बारे में बताया था। सपोज
मोहन और राधा खुद अपने बारे में बताते, सपोज मोहन और राधा, ठीक है ना, राधा और मोहन यहाँ पे होते और उनको अपने बारे में बताना होता, तो वो क्या बोलते, देयर आर मोहन एंड राधा। वो क्या बोलते, देयर आर मोहन एंड राधा, वो बोलते यहाँ पे मोहन और राधा हैं। ओके, फिर क्या बोलते, वी आर गुड फ्रेंड्स। सबसे पहले वो क्या बोलते, देयर आर मोहन एंड राधा एंड वी आर, मतलब राधा और मोहन क्या बोलते, वी आर गुड फ्रेंड्स एंड वी हेल्प टू ईच अदर एंड वी गो एवरीवेयर टुगेदर। समझ आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, मोहन एंड राधा का प्रोनाउन क्या बन गया, वी। जब मोहन और राधा खुद अपने बारे में बताते, अगर आप बताते तो दे लगाते, वे खुद अपने बारे में बताते तो वी लगाते। अब ये यू कब आएगा, यू तब आएगा जब आपके सामने मोहन और राधा होते, सपोज मोहन और राधा आपके सामने होते, ठीक है ना, तो आप क्या लगाते, यू, ठीक है। जैसे आप बोलते यू आर मोहन एंड राधा, जैसे आपके सामने मोहन और राधा होते, आप क्या बोलते, सबसे पहले यू आर मोहन एंड राधा एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ ईच अदर, ओके, एंड यू बोथ हेल्प टू ईच अदर, यू अंडरस्टैंड वेरी मच टू ईच अदर। आर यू गेटिंग गाइस। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, नाउन के साथ साथ आपको प्रोनाउन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के हिस्से अभिन्न, इजंट इट। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, ये सब किसके बारे में बताना है, पर्सन के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट है अभिजीत सर, ठीक है। ये देखो मोहन भी पर्सन था, राधा भी पर्सन थी, मोहन और राधा दोनों पर्सन थे, तो उनका मैंने कैसे यूज किया आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जीत सर। अब जीत सर भी एक पर्सन है कि नहीं है, तो जैसे जीत सर का मैंने प्रोनाउन क्या रखा है, आई, मैं जीत सर हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को बोलना है अपने बारे में, तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले मैं अपने बारे में बोलूँगा, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, दिस इज जीत सर, दिस इज जीत सर एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर बिकॉज आई लाइक टू टीच इंग्लिश। समझ में आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला, दिस इज जीत सर। अब जीत सर को रिप्लेसमेंट किसने किया, आई ने, मैंने, क्योंकि मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि नहीं। तो समझ में आ रहा है गाइस। तो आपको याद रखना है, जब भी आप स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो आपको साइमल्टेनियसली दोनों का यूज करना होता है। समझ में आ रहा है, दोनों का यूज आपको नाउन और प्रोनाउन का इंग्लिश बोलते समय या लिखते समय भी आपको दोनों का यूज करना है एक साथ, ठीक है। तो ये तो बात थी किसकी, पर्सन की। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन भी कहते हैं, प्रोनाउन भी कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब बात करते हैं गाइस, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं थिंग। तो थिंग का मीन्स क्या होता है गाइस, वस्तु। क्या होता है, वस्तु। तो वस्तु एक, कोई भी वस्तु एक नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है। नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी। कैसे, मोबाइल, ठीक है। जैसे आपको क्या बताना है, एक्चुअली मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ किसी मार्कर। मार्कर है, यू नो मार्कर। तो मार्कर एक नाउन है गाइस। मार्कर क्या है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, तो वस्तु है कि नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं, तो मार्कर इसमें एक नाउन है। ओके, तो मार्कर का प्रोनाउन क्या बनेगा, इट। क्या बनेगा गाइस, इट। जैसे मुझे मार्कर के बारे में आपको कुछ बताना है इंग्लिश में, ठीक है, मुझे आपको बताना है मार्कर के बारे में कुछ इंग्लिश में, तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, मार्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। मार्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। तो सबसे पहले मैंने मार्कर का यूज किया। अब मैं बार बार मार्कर नहीं बोलूँगा, अब मार्कर की जगह क्या बोलूँगा मैं, इट। कैसे बोलूँगा, सुनो, मार्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर बिकॉज इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचर्स लाइफ। समझ में आ रहा है। तो मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला, मार्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचर्स लाइफ। यह क्या निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षक के जीवन में, इजंट इट। तो समझ में आ रहा है। तो आपको एक बात इसमें कॉमन है, आपको बिल्कुल टेंशन या पैनिक नहीं लेना। जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का प्रोनाउन इट बनेगा, ठीक है ना, चाहे वो मार्कर हो या मोबाइल हो या कंप्यूटर हो,
ठीक है, जैसे आपको किसी के बारे में, किसी को कंप्यूटर के बारे में बताना है तो आप क्या बोलोगे, कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट जनरेशन, ओके, बिकॉज इट वर्क्स फास्टर देन ह्यूमन, इट वर्क्स फास्टर देन ह्यूमन। तो कंप्यूटर का जो मैंने रिप्लेसमेंट प्रोनाउन क्या यूज किया, इट, इजंट इट। तो आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ में सीखने और दोनों का यूज करना है बोलते समय। आर यू गेटिंग गाइस? तो देखो, पहले मैंने आपको बताया किस बारे में, पर्सन के बारे में, फिर बताया मैंने थिंग, वस्तु के बारे में। अब लास्ट बात करते हैं प्लेस की, स्थान की, ठीक है ना। तो एक स्थान नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। लुक एट, जैसे बोलना है इंडिया, ठीक है, तो इंडिया एक नाउन है, आपको होता है, और इंडिया एक प्लेस भी है, ठीक है। तो इंडिया का प्रोनाउन क्या बनेगा, इट। कोई पैनिक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। अब इंडिया, जैसे आपको इंग्लिश में कुछ बताना है इंडिया के बारे में या लिखना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री एंड इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री एंड इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो इंडिया इसमें एक नाउन था और जो नाउन का रिप्लेसमेंट क्या था, इट। तो आपको बार बार ये नहीं बोलना इंडिया इज माई कंट्री एंड इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो ये गलत होगा। आर यू गेटिंग? तो जो थिंग है, वस्तु के लिए प्रोनाउन इट यूज करना है और स्थान के लिए भी इट यूज करना है, बहुत सिंपल है। ओके गाइस, नेक्स्ट है द ताजमहल। जैसे आपको द ताजमहल मतलब ताजमहल के बारे में किसी को बताना है, तो पहला जो आपका स्टेटमेंट होगा, पहला सेंटेंस तो क्या जाएगा, ताजमहल में जाएगा। जैसे आप बोलोगे द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, या द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या यूज करना है, इट का, इट इज सिचुएटेड इन आगरा, इट इज सिचुएटेड इन आगरा। तो जो ताजमहल है सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है इंडिया की, और ये कहाँ पर है, आगरा में, इजंट इट। अब एक चीज याद रखना है, अगर दैट, अब एक या दैट दोनों यूज कैसे करेंगे, जैसे आपने बोला था ताजमहल, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया एंड दैट इज सिचुएटेड इन आगरा। तो इसका मीन्स क्या था, वह कहाँ पर है, आगरा में। तो आप इट का भी यूज कर सकते हो, दैट का भी। जैसे कोई स्थान आपसे दूर है और आप किसी को बता रहे हो, ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस कवर करके बता रहे हो, डिस्टेंस कवर करके बता रहे हो, तो आप किसका यूज कर सकते हो, दैट का। वैसे इट भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग गाइस? तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों का साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है, ठीक है, एक साथ यूज किया जाता है, टुगेदर यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो एक बात और, आपने ये वीडियो देख ली, अब देखने के बाद ना आपको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे आप घर पे बैठे हो, तो घर पे बैठे बैठे आप क्या चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो आपको मोबाइल के बारे में सोचना है। मोबाइल एक नाउन है, तो नाउन, मोबाइल का प्रोनाउन क्या बनेगा, इट। जिसमें मैंने लिखा था मोबाइल, सपोज मेरे हाथ में मोबाइल होता तो मैं क्या बोलता, मोबाइल इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी, मोबाइल इज वेरी गुड टेक्नोलॉजी एंड इट गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मोबाइल बोला, फिर इट बोला। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश बोलने से ही आएगी, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि जो मेरी मोस्टली वीडियोज़ है मैं इंग्लिश में बनाता हूँ, ठीक है ना। बट हिंदी में भी इसलिए बनाता हूँ कि हमारी जो अपन इंडिया में रहते हैं तो कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, तो मैं दोनों का यूज़ करता हूँ। आपको दोनों इंग्लिश की वीडियोस भी देखनी है, हिंदी की भी, इजंट इट गाइस? तो आप दोनों देखिए और समझिए, ठीक है ना। समझने के बाद आपको जो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको इंग्लिश में बोलना है, केवल हिंदी की वीडियो देखनी नहीं है, आपको कोशिश करनी है इंग्लिश में बोलने की, तभी आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है ना। तो गाइस मैंने आपको क्या यूज़ बताया, स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं नाउन और प्रोनाउन का कैसे एक साथ, ठीक है गाइस। तो मैं अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना। आपको कोई ना कोई सेंटेंस बना के कमेंट करना, मतलब आप किसी पर्सन को लेके सेंटेंस बना के मुझे कमेंट करना। ये पर्सन एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आप बोलोगे मोदी जी इज वेरी गुड पर्सन एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। कमेंट जरूर करना,
तीनों सेक्शन का कमेंट करके आप मुझे बताना कि कैसे आपको यूज करना आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। कुछ भी बता सकते हो, जैसे बोलेंगे मिस्टर जैसे आपको कुछ बोलना है, जैसे बोलना है मिस्टर कोविंद, मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज वेरी जेंटलमैन, ठीक है। तो ऐसे कमेंट करना। वस्तु का करना है तो वस्तु का भी करोगे, जैसे आपके हाथ में इंग्लिश की बुक है, ठीक है ना, किसी कंपनी की बुक है इंग्लिश की, जैसे आपको बोलना है इट इज 10th क्लास बुक, ठीक है ना, एंड इट इज वेरी नाइस बुक। आर यू गेटिंग? जैसे आपकी 10th में एक बुक है, यदि आप 10th के स्टूडेंट हो, जैसे आपकी बुक है फर्स्ट प्रिंट विदाउट फीट, मतलब 10th की बुक का नाम बताओ फर्स्ट प्रिंट विदाउट फीट, तो आप क्या बोल सकते हो? फर्स्ट प्रिंट विदाउट फीट इज अ बुक ऑफ 10th क्लास एंड इट इज वेरी नॉलेजेबल बुक। आर यू गेटिंग? तो आप इस तरीके से कोई भी एक कमेंट करना, पर्सन के साथ नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हुए, थिंग के साथ, वस्तु के साथ नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हुए, और प्लेस के साथ कमेंट करना। ओके गाइस, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग नो मैटर, ठीक है ना, कमेंट जरूर करना गाइस। ओके, तो मैं आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद। वन मोर थिंग, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है ना, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए।